तो यहाँ पे भी हमने शायद देखिए गड़बड़ किया हुआ है कुछ। यस 2 इंटू 2 यहीं से गड़बड़ हो गया था एक्चुअल में। 2 इंटू 2.5 इज 5। ओके, तो यहाँ पे जो हमने किया था 2.5 सेकेंड में बॉडी कहाँ पहुंचेगी 5 पे, वहां पे गड़बड़ हो गया था मल्टीप्लाई करने में। एक्चुअली ऐसा आ गया मेरे दिमाग में 2.5 इंटू 2 2 × 4 कर दिया और इसको नहीं मल्टीप्लाई किया। कोई बात नहीं, ठीक है। बट 2 इंटू 2.5 इज 5। ओके, तो वहीं पे गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ से आप ऐसा मिलाओगे तो ये किस पे जा रहा है 5 पे। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। ओके, इट इज 5, इट इज 3.0 और दिस इज 3.0। पॉइंट से पॉइंट हट गया, कितना आ गया 30/15। 15 बन जा 15, 15 2 जा 30। ये कितना आ गया फिर से एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो आप क्या मैं दिखाना चाहता हूँ, कहीं से भी निकालो, किसी भी ट्राइंगल से निकालो तो क्या आएगा 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड उसकी कितनी है एवरेज 2 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म स्पीड चेंज ही नहीं होगी, कहीं से भी निकालिए। ये देखिए, ये मैं निकालता हूँ यहाँ से, सपोज ये ऐसे मैंने इसको ऐसा मिलाया। ओके, और यहाँ से मैं, ठीक है, आप इसको ग्राफ पेपर में करके देखिएगा। ठीक है, अभी तो अपने को पता ही नहीं है कहाँ पे आएगा 6, एक्चुअली कहाँ पे आएगा 3 सेकेंड में। ओके, 1 सेकेंड में 2, हाँ 3 पे आएगा। तो ये देखिए कौन सा ट्राइंगल बनेगा आपके पास, ये छोटा वाला दिख रहा है आपको, दिस वन दिख रहा है। यहाँ tan थीटा लगाओगे, ये कितना 2 और टाइम गैप कितना 1, 3 से लेके 4 तक, तो 2/1 इज 2 मीटर पर सेकेंड। फिर से आ गया, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ क्या दिखाएगा, सॉरी कैसा आएगा, यूनिफॉर्म आएगा, और इसका स्लोप क्या दिखाता है, स्पीड दिखाता है। ओके, नेक्स्ट है, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये क्या इंडिकेट करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ये कैसा मोशन था, यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये रब कर दो, नोट करना है, कर लीजिए नोट। इधर देखिए नेक्स्ट, if distance time graph is curve line then its speed is non uniform। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो दिक्कत है तो इसको हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे। अगर ऐसा कर्व लाइन आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कैसा मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बताइए, यस, क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं की जाती। तो फर्स्ट 2 सेकेंड में पता लगा 4 मीटर जा रहा होगा, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 8 मीटर जा रहा होगा, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 1 मीटर ही जा रहा होगा, नेक्स्ट 2 सेकेंड में हाँ कहो नहीं चल ही नहीं रहा होगा। ओके, कोई बात नहीं, बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए जरा, तो आपने क्या देखा, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है बताइए, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, स्पीड, और स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी। तो याद रखिए, यहाँ पे देखिए मैं नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा अभी निकाला, वो किसको बताता है, स्पीड को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को और भी हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कब, जब बॉडी कैसे चल रही हो, स्ट्रेट लाइन में, तभी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आप और क्या नाम दे सकते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आप एक और नाम दे सकते हैं, क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बट यहाँ पे कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी बताइए, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ओके, कोई दिक्कत है तो इसका स्लोप स्पीड बताएगा।
नॉन यूनिफॉर्म का मैंने अभी आपको बता ही दिया ग्राफ। अब अगला ग्राफ किसके किसके बीच में करेंगे? अभी किसके किसके बीच में करते थे? डिस्टेंस और टाइम। अब किसके किसके बीच में करेंगे? स्पीड और टाइम। ओके, तो वाई एक्सिस पे किसको लोगे बताओ? स्पीड को। ओके, तो यहाँ देखिए स्पीड ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पे किसको लोगे आप? टाइम को। तो देखिए फर्स्ट ग्राफ हमको करना है when the speed remains constant, when the speed remains constant। ओके, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब इधर समझिए, बात समझ रहे हैं क्या? टाइम तो निकलता जा रहा है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्पीड चेंज नहीं हो रही। इधर देखिए जरा, ये टाइम है आपका और ये रही आपकी स्पीड। स्पीड को भी से दिखाएंगे। 2 सेकेंड पे भी स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जैसे 2 सेकेंड से बढ़कर 4 सेकेंड हो गया, अभी भी स्पीड कितनी है? तो 5th सेकेंड पे भी स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो स्पीड चेंज नहीं होगी तो ऐसी स्पीड को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो ग्राफ बनाना शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड पे स्पीड कितनी? 4। 2 पे भी कितनी? 4। 3 पे भी कितनी? 4। कभी भी चेक करोगे तो क्या आएगा? 4। तो कैसा मिलेगा? हर पल पॉइंट ये S। ओके, तो ग्राफ कैसा मिलेगा? ऐसा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x, मतलब कौन सी एक्सिस? टाइम। अच्छा, हमेशा याद रखिए जब भी आपको किसी भी दो क्वांटिटी का ग्राफ दिखेगा ना जिसमें ऐसा एक पैरेलल लाइन आ जाएगी x एक्सिस के, तो आप क्या बोलोगे कि ये वाली जो y वाली क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही। y वाली क्वांटिटी मतलब समझ रहे, यहाँ पे y को हमने यहाँ पे y पर हमने किसको लिया है? स्पीड को। तो स्पीड चेंज नहीं हो रही। ओके, और ध्यान दें स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता होगा? हाँ, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता होगा? बताइए। वेलोसिटी क्यों बताएगा भाई? क्यों भाई? tan थीटा लगाओगे, y एक्सिस पे किसका यूनिट आएगा? मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे क्या आएगा? सेकेंड। क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका होता है ये यूनिट? हाँ, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या बताता है? एक्सीलरेशन। अब सुनिए, कब? जब बॉडी कैसे चल रही हो? स्ट्रेट लाइन में। क्योंकि आपने पढ़ा है एक्सीलरेशन किससे रिलेट करता है? स्पीड से नहीं किया था हमने, उसको किससे किया था? वेलोसिटी से। तो अगर इस स्पीड टाइम ग्राफ को और क्या नाम दे सकते हो आप? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कंडीशन क्या है? when the body is moving in a straight line। कोई दिक्कत है? तो बताइए। हाँ, तो लिख लेते हैं स्लोप ऑफ VT। VT मतलब स्पीड टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव व्हाट? एक्सीलरेशन। याद रख लीजिए एक बार फिर से, डिस्टेंस टाइम का स्लोप क्या देता है? स्पीड। और स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सीलरेशन देता है। ओके, इधर ध्यान दीजिए, क्या यहाँ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है? तो एक्सीलरेशन कितना होगा? 0। ओके, देख रहे हो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड पे भी स्पीड कितनी? 4। तो u की वैल्यू कितनी? 4 मीटर पर सेकेंड। और 2 सेकेंड पे भी कितनी? कभी भी चेक कर लो आप, 7 सेकेंड पे निकालो, 7 सेकेंड पे भी v कितना आ जाएगा? फाइनल स्पीड में कितनी मिलेगी आपको? फिर फॉर्मूला लगाइए, a is equals to v minus u by t। टाइम v minus u 4 minus 4 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना निकला है? 1 से लेके 7 तक 6। 1 से लेके 7 तक 6 टाइम निकला है, 6 सेकेंड ना। 0 by 6 is 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन कितना है? 0। और मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट स्पीड होती है तो एक्सीलरेशन कितना होता है? 0। ये तो मैथमेटिकल तरीका है। ग्राफिकल तरीका क्या है? क्या निकालना है इसका? स्लोप। स्लोप क्या होता है बताइए? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बताइए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो एक चीज देखिए थोड़ा सा इधर, ये देखिए, ये कोई ट्राइंगल बना हुआ है। ओके, अब मैं इसके परपेंडिकुलर को खत्म करना शुरू करता हूँ।
ये गिरेगा ऐसे आ जाएगा, परपेंडिकुलर और छोटा हो गया, ये गिरेगा ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर और छोटा हो गया, ये गिरेगा ऐसा आएगा। और अगर ये वाली लाइन इस लाइन के अलॉन्ग आ जाए तो परपेंडिकुलर कितना, 0, खत्म हो जाएगा ना। बताओ कोई ट्रायंगल आपको दिख रहा है? आप बस सोच सकते हैं यहाँ पे कि कभी कोई ट्रायंगल ऐसे बना रहा होगा ऐसे, जिसका परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0। ओके, तो बेस तो आता है लेकिन उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर नहीं। तो स्लोप निकालोगे तो परपेंडिकुलर कितना, 0, और डिवाइडेड बाय टाइम जो भी ले लीजिए आप, जिस सपोज 1 से लेके कहां तक के लिए ले रहे हो आप, 7 तक, तो टाइम कुछ भी ले लो तो आंसर विल बी 0। तो ग्राफिकल मेथड से भी एक्सेलरेशन 0 आता है, डेफिनेशन से भी 0 आता है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, स्पीड चेंज नहीं होगी अगर तो कैसा एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड में चेंज होना चाहिए दिए गए टाइम में, चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे। ओके, और सुनिए तीसरा, ग्राफ की हेल्प से आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर ही नहीं है उस ट्रायंगल में, 0 है, तब भी ग्राफ की हेल्प से tan थीटा कितना आ रहा है, 0, तो इसलिए स्लोप कितना, 0। और स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन, किसमें, स्पीड टाइम में। और कैसे पहचाना, तो मैंने ऐसे पहचाना, जब अगर मैं भूल जाऊंगा तो मैं देखूंगा y एक्सिस पे कौन, स्पीड, स्पीड का यूनिट रखूंगा, फिर देखूंगा x एक्सिस पे कौन, टाइम, टाइम का यूनिट रखूंगा और देखूंगा यूनिट क्या आ रहा है, मीटर। और ये होता किसका है, इसका मतलब कि स्लोप किसका, स्पीड टाइम का स्लोप क्या बताएगा आपको, एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत है बताइए? हाँ, ओके। इसी में क्वेश्चन सुनिए, fill in the blanks. If the speed time graph of a body is a straight line, फिर से ध्यान से सुने, if the speed time of a body is a straight line parallel to time axis, then the speed of the body is dash. Then the speed of the body is dash. फिर से, if the graph between speed and time is a straight line parallel to time axis, then the speed of the body is, अच्छा, हो रही है, then the speed of the body is constant. Yeah, then the speed of the body is not changing and acceleration of the body is 0. Okay, और सुनिए आगे, the velocity time graph of an object, velocity time graph of an object moving with constant velocity in a straight line dash to the time axis. This graph is dash to the time axis. Yes, good. Parallel to the time axis. Okay. तो याद रखिए, अगर velocity time graph parallel होगा time axis के, तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 0। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा, ये मैं नोट नहीं करा रहा हूं, कर सकते हो? हाँ, ठीक है। अभी इसमें कैलकुलेशन करनी है, वो हम कल करेंगे, या चलिए इसको कर लेते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। इधर देखिए, अब स्पीड टाइम ग्राफ में एक चीज और मिलती है आपको, एरिया। ओके, तो याद रखिए, इधर ध्यान दें थोड़ा सा, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, या फिर आप क्या बोल सकते हो, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन कंडीशन क्या होगी, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर आप ध्यान दीजिए इधर, अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलेंगे तो कंडीशन क्या होगी, वेलोसिटी स्पीड के इक्वल कब होती है, जब बॉडी कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो याद रखिए, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, डिस्टेंस देता है। क्या देता है, डिस्टेंस। याद रखिए एरिया। इधर देखिए, इधर ध्यान दें थोड़ा सा, ये एरिया एक रेक्टेंगल बन रहा है,
बताइए अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान से सुने, आपसे कोई पूछे 5 सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ऐसे मिला दीजिए और एक क्या बन जाएगा आपके पास, रेक्टेंगल। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एक रेक्टेंगल बनेगा, नाम रख दीजिए ABCD और इस रेक्टेंगल का क्या निकाल लेंगे, एरिया। फॉर्मूला बताइए रेक्टेंगल के एरिया का, बताइए एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। व्हाट इज लेंथ, D से लेके C तक, तो DC इनटू व्हाट इज ब्रेथ, C से लेके B तक। ओके, तो लेंथ कितनी हो जाएगी DC, 1 2 3 4 5 ओके, 5 यूनिट इनटू CB कितना हो जाएगा, C से लेके B तक वो तो चेंज ही नहीं होगा, कितना है 4, तो आंसर कितना आ गया 20। ओके, अब यूनिट चेक करिए, ये DC क्या था, टाइम सेकंड, और ये CB क्या था, मीटर पर सेकंड। तो सेकंड को किससे मल्टीप्लाई लगाना है, मीटर पर सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, मीटर। तो याद रखिए ये रेक्टेंगल ने जितना भी ये एरिया घेरा हुआ है ना इस प्लेन में, एरिया समझते हैं, ठीक है, ये जितना भी एरिया, कितने स्क्वायर यूनिट एरिया इसने घेरा हुआ है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि आप इसको ग्राफ पेपर पे बना रहे हो, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया अगर इसने घेरा हुआ है तो इसकी डिस्टेंस कितनी, इस बॉडी ने 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 20 मीटर। और सुनिए इधर ध्यान से, इसी में अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए बॉडी 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो 2 से ऐसे इसको ऊपर मिला के क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल, और आंसर क्या आएगा 2 × 4 8 मीटर। कोई दिक्कत है, तो ये आप याद रखिए, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप तब बोलेंगे जब बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो क्या आएगा, एरिया डिस्टेंस। कोई दिक्कत है, अगर आपको ऐसे दे दिया गया क्वेश्चन कोई, ठीक है, यहाँ पे स्पीड है और यहाँ क्या है, टाइम, या स्पीड की जगह और क्या हो सकता है, वेलोसिटी। ओके, तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर, तो क्या निकालोगे इस रेक्टेंगल का, एरिया। कोई दिक्कत है, कोड करिए इसको।